स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे। जवाब तो देना होगा। मैं आज की बहस पर हम आगे रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर कोलकाता से, जहां पर कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर सीबीआई की टीम पहुंची है, लेकिन कोलकाता पुलिस ने सीबीआई की टीम को रोका है। अब इस सियासी जंग में टीएमसी और बीजेपी के बीच पुलिस और सीबीआई आमने सामने। राजीव कुमार का था पता नहीं। चिटफंड घोटाले की जांच कर रही है सीबीआई और राजीव कुमार को डर है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। समन जारी किया था सीबीआई ने पूछताछ के लिए, लेकिन सीबीआई के सामने नहीं आए थे। खबरें यह है कि कल दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन समय से पहले दफ्तर से निकल गए थे राजीव कुमार। और अब जब सीबीआई की टीम पहुंची है उनके घर पर, तो स्थानीय पुलिस ने उनको रोका है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार जांच के दायरे में है। रोज वैली और शारदा चिटफंड घोटाले की जांच को लेकर, और जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि कुछ अहम दस्तावेज और रिकॉर्ड गायब हैं, जिनकी तलाश कर रही है सीबीआई की टीम। और कोलकाता पुलिस की जो एसआईटी बनी थी, जो इन घोटालों की जांच कर रही थी, उस एसआईटी को हेड किया था राजीव कुमार ने, लेकिन फिलहाल उनका खुद अता पता नहीं और सीबीआई की टीम उनको तलाश रही है। श्रेया चटर्जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधे उनका रुख करते हैं। श्रेया, सबसे पहले तो बताइए वहां पर इस समय ताजा हालात क्या है? सीबीआई की टीम घर पहुंची, घर के अंदर जाने नहीं दिया गया, फिलहाल स्थिति क्या है वहां पर? अगर सबसे बड़ी ब्रेकिंग तो ये है कि सीबीआई ऑफिशियल्स को डिटेन कर लिया गया है कोलकाता पुलिस के तहत, और अभी हम लोग शेक्सपियर पुलिस स्टेशन के सामने हैं। और इधर अगर आप विजुअल्स आप थोड़ा देखिए हमारे कैमरा में, तो अभी और एक जो दूसरी टीम है सीबीआई की, वो उनको भी लेके इधर पहुंचा गया है शेक्सपियर शालिनी पुलिस स्टेशन में, और बाकी की जो टीम है उनको भी डिटेन कर लिया गया है। सीबीआई के 2 टीम पहुंचे थे कोलकाता पुलिस कमिश्नर के रेसिडेंस में, और उन लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी नहीं गई, और उसके बाद उनको इधर शेक्सपियर शालिनी पुलिस स्टेशन लेकर आया गया था, जहाँ उनको वारंट मांगा था। और आज अभी आप देख रहे हो कि कैसा सिचुएशन है इधर शेक्सपियर शालिनी पुलिस स्टेशन में, जहाँ सीबीआई की एक टीम मौजूद है और एक टीम को डिटेन कर लिया गया है। लेकिन श्रेया, आप अपने आप में जो बता रही है, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि सीबीआई की टीम पहुंचती है, राजीव कुमार से पूछताछ करना चाहती है, जांच करना चाहती है, उनके घर पर पहुंचती है, समन देने के बाद वो सामने नहीं आते हैं। इसके बाद स्थानीय पुलिस सीबीआई की टीम को ही डिटेन कर लेती है, बावजूद इसके कि इस पूरे मसले पर यह पता चलता कि राजीव कुमार है कहां? जी हाँ, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन वैसी कुछ नहीं आई राजीव कुमार की कहाँ है उसके बारे में, लेकिन जो एक तस्वीर हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हो चुका है कोलकाता पुलिस और सीबीआई टीम के बीच में। अभी आप देख रहे हो कि एक टीम भी लाया गया इसी वैन में, उस सीबीआई टीम को अभी लाया गया था जो एक्चुअली प्रेजेंट थे राजीव कुमार के रेसिडेंस में। तो टीम भी कर लिया गया है, हम लोग कहा जा रहा है, तो एक बड़ी फसल की ब्रेकआउट करके ऑर्डर लिया गया है सीबीआई ऑफिशियल्स और कोलकाता पुलिस के बीच। नहीं, तो सीबीआई की टीम को आखिरकार पुलिस ने किस आधार पर डिटेन किया, ये पुलिस के अधिकारियों ने बताया है? आपने देखा है कैसे डेरेक ओब्रायन ने भी ट्वीट किया था कि 40 सीबीआई ऑफिशियल ने एक क्रू के कारण से घेराव करके रखा है, तो कहीं ना कहीं कोलकाता पुलिस क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन किया है कि किस कारण उन लोगों ने जो कोलकाता पुलिस कमिश्नर की रेसिडेंस को घेराव किया है, क्योंकि हम लोगों को ये भी जानकारी मिली है कि कोलकाता पुलिस ने वारंट मांगी थी सीबीआई से क्वेश्चनिंग के लिए, जो कहीं ना कहीं सीबीआई को फर्निश भी नहीं थी। लेकिन एक ऑफिशियल रूल होता है सीबीआई के तहत, जिनके हिसाब से वो आके किसी को भी क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन तो कर ही सकते हैं। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक पावर टसल ब्रेकआउट किया है सीबीआई और कोलकाता पुलिस के बीच। बिल्कुल श्रेया, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौट कर आता हूं। इस बीच बड़ी खबर बता दें जो श्रेया ने अपडेट किया है, और अपडेट ये किया है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर जब सीबीआई की टीम पहुंची, 2 टीमें वहां पर पहुंची, लेकिन स्थानीय पुलिस ने उन्हें रोका, अंदर नहीं जाने दिया। सीबीआई की एक टीम को डिटेन किया है कोलकाता पुलिस की स्थानीय टीम ने। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, कोलकाता पुलिस की टीम ने सीबीआई की टीम को हिरासत में लिया है। श्रेया का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। श्रेया, अपने आप में ये एक बड़ी खबर है, वारंट मांग रही है पुलिस, दिखाने की मांग कर रही है, या वर्क पेपर को लेकर कुछ बातचीत कर रही है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन डिटेन कर लेना? इस वक्त की बड़ी खबर कोलकाता से, जहां पर सीबीआई की टीम लगातार है शारदा चिटफंड घोटाला और रोज वैली स्कैम को लेकर। रोज वैली स्कैम जो कि अपने आप में 15,000 करोड़ का घोटाला,
2500 करोड़ का शारदा चिटफंड घोटाला। इस पूरे मामले की जांच कर रही है सीबीआई की टीम और राजीव कुमार जो कि पश्चिम बंगाल कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अफसर है, ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं, वो जांच के घेरे में है। सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन फिलहाल 2-3 दिन से उनका कोई अता पता नहीं। जानकारी यह मिली कि शुक्रवार को अपने दफ्तर गए थे, लेकिन समय से पहले निकले। कोलकाता पुलिस की टीम को भी सीबीआई के वहां पर होने की जानकारी मिली थी। सीबीआई की टीम ने यह संदेश भिजवाया कि वो राजीव कुमार से पूछताछ करना चाहती है। नोटिस भी दिया गया, लेकिन राजीव कुमार ने सीबीआई की टीम से संपर्क नहीं किया, सवालों का जवाब नहीं दिया। अब सीबीआई की टीम अब से थोड़ी देर पहले पहुंची है कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पर, लेकिन वहां पर घर के अंदर सीबीआई की टीम को जाने नहीं दिया जाता है और कोलकाता पुलिस की एक स्थानीय टीम सीबीआई की एक टीम को डिटेन कर लेती है, थाने लेकर जाती है और उसके बाद कागजातों को लेकर उनसे सवाल जवाब करती है। शेक्सपियर थाने में रखा गया है सीबीआई की टीम को और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको वहीं की दिखा रहे हैं। यहां पर सीबीआई की एक टीम को डिटेन करके रखा गया है और आपको यह भी बता दें कि चुनाव आयोग के अधिकारियों की एक टीम भी राजीव कुमार से मिलना चाहती थी, आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत करना चाहती थी। एक मीटिंग रखी गई थी और इस मीटिंग में भी राजीव कुमार नहीं पहुंचे थे और तब से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार राजीव कुमार है कहां। रोज वैली स्कैम जो कि 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, सादा स्कैम जो कि करीब 2500 करोड़ रुपए का है, इन पूरे मामलों की जांच कर रही है सीबीआई की टीम कोर्ट के निर्देश पर। तो चलिए इस बड़ी खबर पर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल हम अपने सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। रोहित चहल हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, सैयद अफजल अब्बास है जो कि जेडीयू के प्रवक्ता है, सतीश के सिंह हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और विनय सिंह जो कि टीएमसी समर्थक है, कोलकाता से जुड़ चुके हैं। आगे हम सवाल यह भी करेंगे कि जो मौजूदा हालात सियासी हालात हैं और जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को पश्चिम बंगाल में घुसने से रोका जा रहा है, क्या ममता बनर्जी डर गई है क्या? लेकिन सबसे पहले विनय सिंह आपके पास, सीबीआई की टीम को कोलकाता की पुलिस डिटेन कर लेती है, मजाक है? सीबीआई की टीम को कोलकाता पुलिस ने जो डिटेन किया है उसके तो बहुत सारे कारण हैं। अगर कारण न होते तो सीबीआई की टीम को डिटेन क्यों किया जाता? जो फॉर्मेलिटीज है सीपी से मीट करने के लिए, सीपी को सीबीआई के समक्ष उपस्थित होने के लिए, वे सारे फॉर्मेलिटीज ने तो सीबीआई ने पूरा किया नहीं है। को पता है ना कि सीबीआई की टीम इन घोटालों की जांच कर रही है कोर्ट के निर्देश पर, फिर उस नोटिस का जवाब राजीव कुमार जरूर दिया है। सीबीआई की नोटिस की जवाब राजीव कुमार ने जरूर दिए हैं और उसके बावजूद फॉर्मेलिटीज पूरा नहीं करके सीबीआई अगर हाजिर हो जाती है तो उसको कैसे इंटरटेन किया जाएगा? इसलिए चुनाव आयोग की जो मीटिंग थी उसमें मोदी जी के इशारे पे जो सीबीआई काम कर रही है, चुनाव आयोग की टीम थी उसमें सीबीआई जो मोदी जी के इशारे पे काम कर रही है उसको उचित शिक्षा देने के लिए कोलकाता पुलिस ने अपने हिरासत में तब तक लिया है, उनसे सारे कागजात देखने के लिए। ठीक है, सारे चुनाव आयोग की मीटिंग थी उसमें क्यों नहीं पहुंचे थे राजीव कुमार? चुनाव आयोग की मीटिंग में राजीव कुमार जरूर कोई किसी विशेष कारणवश नहीं पहुंचे। विशेष कारण चुनाव बचना चाहते हैं, गिरफ्तारी का डर बता रहा है, ममता बनर्जी के करीबी है, ममता बनर्जी ने बचाने में लगी है, इसीलिए जिस अधिकारी को लेकर सीबीआई की टीम अधिकारी की जांच कर रही है, बिना जांच किए, बिना उस जांच में कोई फैसला, ममता बनर्जी एक ट्वीट करती है, दुनिया का बेस्ट दिखाकर बताते हैं राजीव कुमार करके मोदी जी इस चुनाव में नहीं जीत सकते हैं। इसीलिए बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को आप लोग रोक रहे बंगाल में घुसने से। चलिए विनय जी आपके पास मैं आता हूं, विनय जी आपके पास आता हूं। इस बीच शांतनु सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व सीबीआई डायरेक्टर हैं, उनका रुख करते हैं। शांतनु जी, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये खबर आपको पता होगी, कोलकाता में सीबीआई की टीम कमिश्नर राजीव कुमार के घर पहुंची, वहां पर घोटालों की जांच कर रही है, लेकिन सीबीआई की टीम को स्थानीय पुलिस डिटेन कर लेती है कागजातों की जांच के आधार पर।
शांतनु सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांतनु जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं सीबीआई का पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हूँ जी। परिचय ठीक दीजिए। जी, माफ करिएगा, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर शांतनु सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांतनु जी, सीबीआई की टीम को ही डिटेन कर लेती है स्थानीय पुलिस। राजीव कुमार कहां है ये पता नहीं है। नोटिस उनको दिया गया था कि सीबीआई की टीम सवाल जवाब करना चाहती है। वर्क परमिट और कागजातों की जांच के आधार पर सीबीआई की टीम को ही डिटेन कर लेती है स्थानीय पुलिस। आपकी टिप्पणी इस पर? ये तो बहुत अजीब समस्या हो गई सीबीआई के लिए। सीबीआई एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो जहां पर भी जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लोकल पुलिस के असिस्टेंस से ही करती है। लोकल पुलिस को बता के ही करती है। तो ऐसा समस्या तो होना नहीं चाहिए था। सीबीआई गई होगी, लोकल पुलिस को बोल के गई है। नहीं, अगर नहीं बोल के गई है तो वो सीबीआई के लिए समस्या तैयार कर सकती है। मैं भी सीबीआई में एसपी कलकत्ता रहा हूं। हमारी जो भी तफ्तीश होती थी जी, वो जब बाहर करते थे तो हम लोकल पुलिस को साथ रखते थे। अब यहाँ पर ये समस्या ये हो गई है जो सीबीआई कमिश्नर ऑफ पुलिस से ही बातचीत करना चाहती है। जी, अब ये शायद सीबीआई ने जो तर्क नहीं, जानकारी ये भी है शांतनु जी, जो जानकारी मिली है बागड़ी थाने में पहले सीबीआई की टीम जानकारी ये देती है कि वो कोलकाता पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करना चाहती है। इसके बाद वो कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर पहुंचते हैं सीबीआई की टीम वहां पर। सीबीआई जब कलकत्ता पुलिस के थाने में पार्क स्ट्रीट थाने या जो भी शेक्सपियर सरोनी थाने में खबर दी थी और शेक्सपियर थाने की टीम थाने वालों ने क्या कहा था जी, अगर थाने वालों ने साथ दिया, साथ चलते थाने वाले तो कोई परेशानी नहीं होती। थाने वाले जब साथ नहीं गए तो उसके बाद मैं अगर रहता तो मैं मेरे अफसरों को कमिश्नर के पुलिस घर जाने नहीं देता जी। फिर मैं कोर्ट से मैं कोर्ट चले जाता कि मुझे मदद नहीं मिल रही है। कोर्ट का आदेश लेके मैं जाता जी। अब सीबीआई की टीम के सामने विकल्प क्या होंगे? अब सीबीआई की टीम के सामने यही है कि वो कोर्ट में पेश करे, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन होती है जब एफआईआर दर्ज हो जाती है उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर से ही इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है जी। अगर अड़चन आए सीबीआई को पहले तो थाने जाना पड़ता है कहने के लिए कि हम इससे मिलना चाहते हैं, मैं इसको अरेस्ट करना चाहते हैं, तो ये सर्च करना चाहते हैं और ये हमारे पास ऑर्डर से थानेदार साथ चलता है जी। उसको उचित है साथ चल रहे हैं, वो मना नहीं कर सकता है जी। अगर थाने के लोग कहते हैं हम आपको मदद नहीं करेंगे तो फिर सीबीआई के पास विकल्प यही है कि जिस थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है वहां जिस कोर्ट में एफआईआर दर्ज हुआ है जी वहां जाए और वो एप्लीकेशन दे जो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन का अधिकार है जी उस इन्वेस्टिगेशन में ये दखल कर रही है थाने, आप आदेश दें थाने को कि हमको मदद करे और हमको आगे बढ़ने दें। अच्छा, एक चीज शांतनु जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से सीबीआई की टीम को डिटेन करके शेक्सपियर थाने में रखा गया है, ये कानूनी आधार पर सही है क्या? देखिए, कानून की बात नहीं है यहाँ पर है जो सीबीआई कमिश्नर पुलिस को पूछने गई थी और सीबीआई ने अपना काम किया, थाने में जाके बताया कि हम ये करना चाहते हैं जी। उसके बाद थाने के लोग सीबीआई के साथ जाना चाहिए था, उन्होंने मना कर दिया मदद करने के लिए। अगर उन्होंने मना कर दिया तो सीबीआई के पास झगड़ा तो नहीं करना है उनके साथ, जबरदस्ती भी नहीं करनी है। कोर्ट है, कोर्ट में जाके उसी दिन रात को ही उसी वक्त कोर्ट 24 घंटा फंक्शनल है, घर जा सकते हैं। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट को भी रात को जगाया जा सकता है। तो लोअर कोर्ट को जहां पर एफआईआर दर्ज है वहां जाके रिपोर्ट करनी है कि हमको इन्वेस्टिगेशन में नहीं करने दिया जा रहा है जी। तो कोर्ट आदेश करेगी।
ठीक है। अगर कोर्ट आदेश कर देगी तो थाना को करना पड़ेगा, नहीं तो थाने वाले जेल जाएंगे। तो सीबीआई को फौरन कोर्ट में पेश हो जाना चाहिए, समझ गए आप? ठीक है। चलिए शांतनु जी, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शांतनु सेन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि एक ज्वाइंट डायरेक्टर है सीबीआई के। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सीएम ममता बनर्जी खुद कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पहुंची हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी कमिश्नर के घर पहुंचे हैं। यानी आप ये समझिए कि ये विवाद कहां तक पहुंच रहा है। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई की टीम को हिरासत में लिया है। सीबीआई की टीम पहले बागड़ी थाने पहुंचती है, वहां कहते हैं कि वो कमिश्नर से पूछताछ करना चाहती है, बातचीत करना चाहती है। जानकारी देने के बाद सीबीआई की टीम पहुंचती है राजीव कुमार के घर पर। वहां पर उन्हें शेक्सपियर थाने की टीम डिटेन करती है, शेक्सपियर थाने लेकर जाती है, उनसे अलग सवाल जवाब करती है। और इस बीच ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, वो खुद राजीव कुमार के घर पहुंच जाती हैं। साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी उनके साथ। यानी लड़ाई सियासी तौर पर अपने चरम पर है और साथ ही इस पूरी लड़ाई में पुलिस और सीबीआई भी आमने सामने है। और चलिए एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हैं। और इस बीच आलोक शर्मा जी भी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित जी, मैं आपके पास आता हूं, आप पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? और साथ ही इस बीच ये बड़ी खबर कि ममता बनर्जी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद पहुंचे राजीव कुमार के घर पर। देखिए, मुझे लगता है कि ये ज्यादा इससे चंबा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की जहां तक बात की जाए, वहां लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वहां उसका गला घोटा जा रहा है। आज पश्चिम बंगाल में नहीं है, पहली बार पश्चिम बंगाल की बात नहीं है। चाहे वो चंद्रबाबू नायडू जी ने मना कर दिया सीबीआई को आने से कि वहां नहीं घुसने देंगे, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, तो लगातार देखिए जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का काम ये सरकार कर रही है। और सीबीआई एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अपना काम करने देना चाहिए था। अगर वो वहां पर जा रहे थे, अगर सिर्फ पूछताछ के लिए तो जा रहे थे, और पहले वो जो प्रोसीजर था, थाने में गए, उनको जानकारी दी और पूरा प्रोसीजर पूरा किया। लेकिन एक डर है, चिट फंड घोटाले के अंदर खुद ममता बनर्जी और पूरा उनका मंत्रिमंडल उसके अंदर लिप्त है, उनका चाहे परिवार के लोग हो, तो उनको डर है कि अगर पुलिस कमिश्नर जाएगा तो नाम बाद में अगर उगलेंगे तो कल को क्या होगा, उनको भी अंदर जाना पड़ेगा। आज देखिए सबसे बड़ी बात इतना ही है। रोहित आपके पास आता हूं। रूपा गांगुली जी जुड़ चुकी है फोन लाइन पर। ठीक है, चाहे हमारे अमित शाह जी की रैलीज की परमिशन हो, चाहे अरेंजमेंट हो, आगे भी कर लूंगा, आपसे मैं बातचीत आगे भी कर लूंगा। रूपा गांगुली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूपा जी, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर, सीबीआई की टीम को कोलकाता के स्थानीय पुलिस डिटेन कर लेती है, जो राजीव कुमार के घर पहुंचती है, जबकि बागड़ी थाने में पहले से इंफॉर्मेशन दी गई थी। राजीव कुमार कहां है पता नहीं, शुक्रवार को शायद दफ्तर गए थे, पहले निकल गए थे। इस बीच ममता बनर्जी खुद राजीव कुमार के घर पहुंची है, उनके साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी है। इन परिस्थितियों पर आपकी टिप्पणी? आप मुझे ये बता दीजिए, ये जो सुदीप्त सेन और ये जो तिरजानी जी, ये सब पकड़े गए थे, अरेस्ट हुए थे, तो सारे सामान कोलकाता के पुलिस के पास था। तो वो जब सिट गठन हुआ उसके बाद, ये किसी केस कई सालों से चल रहा है, जब सिट गठन हुआ था तब सारी चीज जब सीबीआई के पास चला गया बाद में, तो सीबीआई के जांच में पता चला कि 2-4 चीजें, कोई डायरी या कुछ पेन ड्राइव व्हाटएवर, 2-4 चीजें जो मिली नहीं। तो ये पूछताछ करने के लिए सारे पुलिस ऑफिसर्स को पूछे जा रहे हैं और इनकी जानकारी लेने के लिए जाए जा रहे हैं इनके पास, और 4-4 बार उनके पास भेजा गया है। ऐसे ममता बनर्जी जी को क्या हो क्या गई है? क्या वो शारदा का ये सब जो चिट फंड में पैसे लोग करोड़ों लोगों का नुकसान हुआ है पश्चिम बंगाल में? नहीं, सियासी लड़ाई तो चलिए रूपा जी, सियासी लड़ाई तो एक जगह चल रही है, ठीक है, आपके और टीएमसी के बीच में, लेकिन उसमें सीबीआई की टीम पर अटैक होगा, इस तरीके से उन्हें डिटेन किया जाएगा सीबीआई के अधिकारियों को। आप मुझे ये बताओ, जो जिस राज्य में मुख्यमंत्री खुद बोलती है कि सीबीआई को हम घुसने नहीं देंगे, तो उनकी पुलिस क्या करेगी? नहीं, तो ये तो कोर्ट के आदेश पर जांच चल रही है ना, कोर्ट ने आदेश दिया था ना कि इन घोटालों की जांच सीबीआई करे। हाँ, घोटाला का जांच, अगर कोई घोटाला हुआ तो घोटाला का जांच ये क्यों नहीं करने देंगे? ममता बनर्जी खुद ही रोक रही है ये जांच में। आपको लगता क्या है, बौखला गई है जिस तरीके से लगातार परिस्थितियां बदल रही है बीजेपी के फेवर में? हाँ, आपको लगता क्या है, ममता बनर्जी बौखला गई है जिस तरीके से प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ उमड़ी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं करने दिया गया? प्रधानमंत्री की रैली और प्रधानमंत्री की योगी जी का प्रोग्राम, इसके सबके साथ ये सीबीआई का जांच पांच जोड़ी। प्रधानमंत्री की रैली 2 दिन पहले हो रही थे और ये सीबीआई का जांच 4 साल से चल रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री की रैली के साथ सीबीआई का कोई संबंध नहीं है। आप मुझे ये बताओ। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि जमीन खिसकती देखकर और अपने चहेते अधिकारियों पर जिस तरीके से सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है, जी, उससे बौखला गई है ममता बनर्जी।
चलिए, रूपा गांगुली हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, जो परिस्थितियां हैं उनसे आप रूबरू होंगे, जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं। सियासी लड़ाई तो चलती रहती है, लेकिन सीबीआई की टीम को सियासी लड़ाई में घसीटा जाएगा, उनको उसको डिटेन कर लिया जाएगा। देखिए, मैं समझता हूं कि सीबीआई का जो पिछले 3-4 वर्षों का इतिहास रहा है, उसमें पूरी तरह से सीबीआई का दुरुपयोग किया गया है, पूरा देश देख रहा है। आज की वास्तविक परिस्थिति वहां पर क्या है राकेश जी, वो ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है कि सीबीआई की टीम को डिटेन किया गया है कि नहीं किया गया है, सीबीआई की टीम वहां पर थाने में किस लिए ले जाई गई है, अभी ये सब खुलासे नहीं हुए। लेकिन मुख्यमंत्री की बेटी की शादी से एक दिन पहले सीबीआई का छापा पड़ना, सीबीआई का जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में विवाद का जाना, पूरी तरह से सीबीआई का दुरुपयोग किया गया है, ये पूरे देश। अब सीबीआई का दुरुपयोग अगर आप कह रहे हैं तो पहली बात तो नहीं हुआ, आपके समय कोर्ट ने सीबीआई को तोता कह दिया था। उसके बाद को देखिए, अगर सीबीआई को तोता कहा गया था, उसके बाद क्या हुआ? क्या आपने सीबीआई को मुक्त करने के लिए कोई एक कदम चले? आप सीबीआई की डायरेक्टर की नियुक्तियों में मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि चाहे सरकार आपकी हो चाहे बीजेपी की हो, सीबीआई का अपने हिसाब से इस्तेमाल होता है। लादने शुरू कर दिए। राकेश जी, मुझे लगता है पूरा देश बड़े चिंतन और मनन के साथ देख रहा है। मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूं कि सीबीआई को रोका जाए, मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि सीबीआई अपनी कार्रवाई न करे, लेकिन सीबीआई का दुरुपयोग। इस पर अगर आप पक्ष में नहीं तो ममता बनर्जी का विरोध करेंगे इस मुद्दे पर आप? 4 घंटे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर अगर वहां पर लैंड करने से रोका जाता है और 4 घंटे के बाद सीबीआई की पुलिस वहां पर पुलिस कमिश्नर के पास, लेकिन सवाल तो यह है ना कि रोका ही क्यों गया? आलोक जी, रोका ही क्यों गया? एक राज्य के मुख्यमंत्री को अगर किसी दूसरे राज्य में जाकर वो रैली करना चाहते हैं, एक पार्टी अपनी पार्टी के फेवर में चुनावी गतिविधि को रोक देना, ये लोकतंत्र के लिए ठीक है क्या? मैं समझता हूं कि जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जिस तरह का उनका इतिहास रहा है, अपने पुलिस को वो पूरी तरह से सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। अपने पुलिस के इंस्पेक्टरों को गुंडे मार रहे हैं गोलियों से। वो राजस्थान जाते हैं तो हनुमान जी की जात बताना शुरू। अब मैं आपसे सवाल मैंने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं करने देना ये ठीक है? मैं समझता हूं कि जिस तरह का इतिहास योगी आदित्यनाथ जी का रहा है, वो वहां पर कोई विकास। अब आपकी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री कहीं जाएगा, आपकी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री कहीं जाएगा और उसके हेलीकॉप्टर को अगर बीजेपी की सरकार में लैंड नहीं करने दिया जाएगा तो आप सवाल उठाएंगे कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का गला नहीं घोटा जा रहा है। राकेश जी, अगर हमारा कोई मुख्यमंत्री हनुमान जी की जाति बताए और हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगे हों और जिसके ऊपर 13 केस लगे हों, मैं समझता हूं अगर उसको रोका जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं हो। कर्नाटक में गए तो क्या किया? ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है, हिंदू मुस्लिम। ठीक है, रोहित जवाब देंगे। रोहित चहल हमारे साथ है। आलोक जी, आपके पास मैं लौट कर आता हूं और इस बीच बड़ी अपडेट यह है कि डीआईजी भी है वहां पर मौजूद। ममता बनर्जी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीआईजी, ये राजीव कुमार के घर पर है और वहां पर एक बैठक चल रही है। रोहित जी, आप आलोक जी का जवाब दीजिए। देखिए राकेश जी, मैं बिल्कुल आलोक जी को बड़े धैर्य सुन रहा था। मुझे बड़ा दुख है इस चीज का कि किस तरीके से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको किस तरीके से बदनाम करने का काम कांग्रेस लगातार कर रही है। अगर वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना काम कर रही है, बिल्कुल इनका डर जायज है। जिस तरीके से उन्होंने यूपी की बात करी, अखिलेश यादव जी खनन घोटाले के अंदर अगर वो कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है कि भैया आप इसके अंदर जांच कीजिए, और उसके ऊपर सीबीआई अगर सिर्फ पूछताछ की बात करती है तो एकदम से हवा मचाने लग जाते हैं। भैया वहां पर हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जो मैं आलोक जी की बात बिल्कुल समझ रहा था, आलोक जी का डर जायज है। जिस तरीके से पूरा परिवार आज बेल पे है, पहले माता जी थी, सोनिया जी, अब राहुल जी बेल पे थे और अब जीजा जी भी, तो मुझे लगता है आज बैलगाड़ी पे सब लोग सवार हैं। और सबसे बड़ी बात, आज ऑर्गेनाइज जितने भी संस्थाएं हैं वो अपना काम कर रही हैं, तो कम से कम इनका डर जायज है आप लोगों का। इतना ही नहीं, देखो आज ये सिर्फ योगी जी का हेलीकॉप्टर के मालदा के अंदर जब अमित शाह जी जा रहे थे, रैली की परमिशन तो छोड़िए, हेलीकॉप्टर लैंड करने की परमिशन नहीं दी गई। तो एक डर है जिस तरीके से मोदी जी की एक रैलियों के अंदर भीड़ जिस तरीके से उमड़ रही है, जनता का समर्थन मिल रहा है, बदलाव चाहता है बंगाल, और जिस तरीके लोकतंत्र की हत्या, इतना ही नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, वहां पर लगातार कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। कभी मोहन भागवत जी की वहां पर कोई सभा होती है उसको रोक दिया, हनुमान जयंती को रोक दिया। ठीक है रोहित, दुर्गा विसर्जन होता है उसको रोक दिया। और ये कहकर मैं ब्रेक लूंगा कि आलोक जी एक जानकारी और आपको दे दूं कि सीबीआई की टीम लगातार वहां पर पिछले कई दिनों से है और कई दिनों से पूछताछ करना चाहती है। अलबत्ता राजीव कुमार खुद गायब है। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को आज लैंड नहीं करने दिया गया, उसके बाद सीबीआई की टीम राजीव कुमार के घर पर पहुंचती है। एक ब्रेक लेता हूं, उसके बाद आपसे जवाब और उसके बाद अब्बास साहब का भी रुख करूंगा। एक ब्रेक, बहुत जल्द वापस लौटता हूं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कोलकाता से है, जहां पर सीबीआई की टीम पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पहुंचती है, लेकिन सीबीआई की टीम को डिटेन करती है पाकिस्तानी टीम। जानिए अब तक हुआ क्या क्या है। सीबीआई की टीम कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पर पहुंची, लेकिन घर के अंदर जाने नहीं दिया गया। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई की टीम को रोका, सवाल जवाब किया और उसके बाद शेक्सपियर थाने में रखा गया है। सीबीआई की 2 टीमों को पुलिस ने वहां पर हिरासत में ले लिया है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पहुंचती हैं। कमिश्नर के घर पर ममता बनर्जी हाई लेवल इस वक्त बैठक कर रही हैं। उनके साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है और साथ ही डीआईजी भी हैं। तो अब तक का ये घटनाक्रम है। सीबीआई की टीम कोलकाता में है, चिटफंड घोटालों की जांच, और इन घोटालों की जांच रोज वैली स्कैम और साथ ही शारदा चिटफंड घोटालों को लेकर। और आलोक शर्मा जी का मैं सीधे से रुक कर लेता हूं। आलोक जी, रोहित जी जो ब्रेक से पहले कह रहे थे उस बात का जवाब, और इसके साथ ही इस बात का भी कि मैंने जानकारी एक दी थी कि ऐसा नहीं कि आज योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं करने दिया गया, उसके बाद इस तरीके की टीम सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची। पिछले कई दिनों से है और नोटिस भी पहले दिया जा चुका है। चुनाव आयोग की एक मीटिंग थी, उसमें भी राजीव कुमार नहीं पहुंचे। लगातार हर उस जगह से बच रहे राजीव कुमार जहां पर उन्हें डर है कि सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ कर लेगी, उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। देखिए, मैं समझता हूं कि इसका मतलब तो कहीं ना कहीं सीबीआई जो है वो पूरी तरह से पूर्वाग्रह के साथ काम कर रही है। अगर इस तरह का अंदेशा पहले से ही लग रहा है तो कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह पूरी तरह से परिलक्षित है। दूसरी बात यह भी तो कही जा सकती है कि मन में चोर है इसलिए डर है, इसलिए राजीव कुमार बचते फिर रहे हैं। अरे अगर ठीक है तो सवाल का जवाब दे देते ना सीबीआई के सवालों का। आलोक जी, अगर कोई डर नहीं है तो अरे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे केवल वो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अपना काम करने देना चाहिए ना, कोर्ट को तय करना चाहिए। आपको इतना डर क्यों है? एक मिनट रोहित जी, जरा उनकी बात सुन ले। रोहित जी, मैं समझता हूँ राकेश जी, मैं पुलिस कमिश्नर का प्रवक्ता नहीं हूँ, क्यों गए क्यों नहीं गए। आप टीएमसी के प्रवक्ता और कमिश्नर के प्रवक्ता ही के रूप में ही, बी टीम के रूप में ही बात कर रहे हैं। क्या 4.5 साल में किसी एक बीजेपी के यहाँ पर छापा पड़ा है? जनार्दन रेड्डी जो नोटबंदी के टाइम पे सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करता है, वहां सीबीआई। अभी आलोक जी, अगर छापों के सिलसिलों और इन रिकॉर्ड को उठाने लगेंगे तो आप लोगों की सरकार में कहां कहां छापे पड़े, क्या क्या कार्रवाइयां हुई, फिर तो उनकी भी बातचीत। आलोक जी, अगर आप भूल जाते किस तरीके से आपने सामने ला रहे हैं ना, आप लोगों ने किस तरीके से कोर्ट को कहना पड़ा सीबीआई तोते के रूप में थी और आज उसको आजाद किया गया है। अगर वो अपना काम कर रही है तो आप लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? ये गठबंधन है, उसके किसी के यहाँ भी कोई छापा पड़ा सर? नोटबंदी में एक बीजेपी के नेता का रिश्तेदार स्टूडियो में बैठ के कहता है 13,000 करोड़ रुपया कैश है मेरे पास। अरे सर, एक बात बताइए, कोर्ट को क्यों हर हस्तक्षेप करना पड़ता है? चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो। ठीक है रोहित, चलिए रोहित एक बात, और आलोक जी आप हमारे साथ बने रहिए। सैयद अफजल अब्बास साहब हमारे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। अब्बास साहब, ये ठीक है, लोकतंत्र की बात दुहाई दी जाती है, संस्थाओं की दुहाई लगातार इस वक्त दी जा रही है, महागठबंधन लगातार इस तरीके की दुहाई दे रहा है, लेकिन एक जांच चल रही है कोर्ट के आदेश पर और सीबीआई की टीम को डिटेन करता है। अलबत्ता उस अफसर के घर पर खुद मुख्यमंत्री पहुंच रही हैं। आज दिन में उन्होंने एक ट्वीट भी कर दिया, जिस अफसर के खिलाफ जांच चल रही है उस अफसर को दुनिया का बेस्ट ऑफिसर बता देती है। देखिए, ममता बनर्जी को चाहिए था इस मौके पे कि उनको खुल के उनका सपोर्ट करे, सीबीआई को वेलकम कर दिया। ठीक है, अगर ये घटना घटी है और तुम पे एलिगेशन है तो जांच को पूरी तरह बाधित नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और ममता बनर्जी जी का जाके फिर पुलिस कमिश्नर घर पे जाना ही कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो पैदा करता है। इसका मतलब है कि आप डिफेंड कर रही हैं, बचा रही हैं, आपके दाल में काला है। इस तरह की घटनाओं पे तो खुल के आप जिसे ये बताएंगे कि ठीक है आप जांच करो, अगर सच्चे है तो डर किस बात का है? वो ठीक उन्होंने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी सामने आता। और ये एक्टिविटीज लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी लॉ एंड पहुंचना, चलिए ममता बनर्जी के सीएम है, इस नाते भी गए होंगे लॉ एंड मेंटेन करने के लिए या डीआईजी गए होंगे। ममता बनर्जी खुद उनके घर पे जाना इस बात की दलील है कि कहीं ना कहीं इस घटना और जांच के बाद से कई लोग जो मुलविस है, जो लोग इसमें लिप्त है, वो पर्दाफाश होगा और ये सवालिया निशान वो छोड़ के जा रही है सीएम उनके सीपी घर पर जाने के बाद। ठीक है तो सतीश बेहतर ये होता है कि उनको वेलकम करना चाहिए ताकि उनका और कद बढ़ता, बल्कि ये सवाल के घेरे में ममता बनर्जी नहीं। अब राजनीति में कोई कद की बातचीत कहां करता है, इतनी नैतिकता की बात कहां होती है? आपने भी ऐसी बात कर दी जो हम आजकल उम्मीद नहीं करें। सतीश केसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी, आप इतनी देर से चर्चा को सुन रहे होंगे, थोड़ी सी मैं देर से आपके पास आया। ये सही है क्या कि सियासी बिसात तो बिछी हुई है, उसमें अधिकारियों को शामिल कर लिया जाए, सीबीआई की टीम को मोहरा बना दिया जाए? राकेश भाई, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर 2 घटनाएं हुई है। एक घटना कि सीबीआई की टीम को डिटेन कर लिया जाता है वहां के लोकल पुलिस के द्वारा,
उन्हें इन्वेस्टिगेट नहीं करने दिया जाता है। दूसरी बात कि इस पूरे देश के सूबे के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को वहां पर उनके हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया जाता है। ये दोनों बातें संघवाद की प्रवृत्ति को कमजोर करती है। जैसा कि जॉइंट डायरेक्टर साहब ने बताया, जॉइंट डायरेक्टर साहब ने बताया कि तकनीकी चीजें बताई कि किस तरीके से सीबीआई लोकल पुलिस के माध्यम से काम करती है, ये बिल्कुल सच है। दूसरी तरफ अगर कोई मुख्यमंत्री वहां पर जाता है, वजह आपको क्या समझ में आती है? क्या पॉलिसी का नतीजा है? सतीश जी, आप राजनीतिक हालात को बेहतर समझते हैं और बाकी तमाम। सतीश जी, आप राजनीतिक हालात को बेहतर समझते हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जिस तरीके से भीड़ थी, आज योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं करने दिया जाता है। आपको लगता है क्या सियासी जमीन खिसकते देखकर ममता बनर्जी डर गई है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये निश्चित रूप से मोदी की रैली के डर से भी और उसके पहले भी जिस तरीके से गठबंधन का वहां पर मीटिंग हुई और जो भीड़ उठी, उसके बाद मोदी की जो भीड़ उठी, उससे ममता बनर्जी पूरी तरह से डरी हुई है। उनको लग रहा है इस बार बीजेपी वहां पर बड़े पैमाने पर सेंधमारी करेगी और उनके दमन चक्र पिछले पश्चिम बंगाल के राज्य के साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कम्युनिस्टों ने। ठीक है सतीश जी, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। रोहित, आपके पास आऊंगा। श्रेया हमारी सहयोगी जुड़ी हैं, जरा उनसे अपडेट ले लें। श्रेया, बताइए अपडेट क्या है कमिश्नर के घर से, क्योंकि वहां पर तो मुख्यमंत्री पहुंच गई हैं, खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, डीआईजी है, बैठक चल रही है, क्या अपडेट है? जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई कोलकाता। श्रेया, आवाज आ रही है आपको? वहां हलचल ज्यादा है, श्रेया से हम अपडेट लेंगे। रोहित, आपके पास आता हूं। विनय सिंह थोड़ी देर से चर्चा से दूर हैं। विनय सिंह, अब तो देखिए मुख्यमंत्री भी पहुंच गए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी पहुंच गए। इस हद तक सियासी जमीन खोने का डर है कि आप लोग सीबीआई की टीम पर भी हमला करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर पिछले दिनों में किस तरीके से चैलेंज हुआ है, उस पर कोई काम नहीं हुआ। अब पूरी तरीके से सियासी लड़ाई में आर पार सामने चाहे जो भी हो। देखिए, थोड़े दिन पहले तो आप ही एक शंका पैदा कर रहे थे कि राजीव कुमार सीपी कहां है। अब जब सीएम चली गई है उनके घर, तो यह तो आप लोगों को पता चल गया कि सीपी कहां है। सीपी अपने घर में ही है। तो सवाल यह है कि छिप क्यों रहे हैं, सीबीआई के सवालों का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं? सीएम चली गई, सीबीआई जो चाहेगी करने दिया जाएगा। चली गई तब निकल के आएगी, तो सीएम बचा रही है। इतना लेवल गिर गया सीएम का कि सीएम को कमिश्नर के घर जाना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। सीएम को कमिश्नर के घर जाना पड़ रहा है आज। करे सीबीआई, वो फॉर्मेलिटी अलग बात है, ठीक है, लेकिन सीएम का जाना किस बात की? पहले आप सुनिए, ये सिर्फ आपको पता है कि उजागर होने वाले हैं, जो आपके पर्दाफाश होने वाला है, जो आप लोगों के चिटफंड घोटाले के अंदर जो ममता जी ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया, और या तो सीबीआई का पर्दाफाश होने वाला है और वो जेल जाने वाले हैं। इसमें देखा गया है सीबीआई कितनी ईमानदार है, वो तो देखा गया है। सीबीआई के ऑफिसर रिश्वत ले रहे हैं, अपने निवास पे बुला लेती, उनको सीबीआई क्या ईमानदारी है? फिर मुझे सीबीआई के दफ्तर में सीबीआई के अफसर रिश्वत ले रहे हैं। एक मिनट विनय जी, आपके पास आता हूं। श्रेया जुड़ चुकी है, फिर संपर्क कट जाएगा। श्रेया, अपडेट दीजिए, जो बैठक चल रही है मुख्यमंत्री की खुद राजीव कुमार के घर पर। जी हाँ, बिल्कुल। मुख्यमंत्री, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीआईजी और डीजी, इन चारों की बैठक चल रही है पुलिस कमिश्नर के घर के अंदर। इसके अलावा हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि सीबीआई गवर्नर के तहत मूव कर सकते हो, ये बोल के कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है क्योंकि सीबीआई की टीम को डिटेन कर लिया गया है। हमारे सूत्रों के अनुसार ये भी खबर आ रही है कि कोलकाता पुलिस जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई जो कोलकाता में है, उनके घर भी पहुंचे हैं और इसी तो टफर जो ब्रेकआउट हो गया है कोलकाता पुलिस और सीबीआई की बीजेपी के चलते जो पता चल रहा है कि सीबीआई गवर्नर मूव करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस साइड करके। बिल्कुल, ये हाँ रोहित, आपकी टिप्पणी।
देखिए राकेश जी, मुझे लगता है एक बौखलाहट, बिल्कुल सही कहा, एक बौखलाहट डर की आज हो रही है, क्योंकि एक जो जिस तरीके से आप देखेंगे पिछले दिनों में, अभी पंचायत के हाल ही में चुनाव हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों से सीधा 6000 सीटों पे पंचायत के इलेक्शंस जीती। 6000 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। 10% वोट से लेकर 16% वोट तक भारतीय जनता पार्टी के बढ़े हैं। तो एक बौखलाहट जायज है। जिस तरीके से मोदी जी की जनसमूह जिस तरीके से वहां पर उमड़ रहा है, पब्लिक जिस तरीके से जोश दिख रहा है, और इतना ही नहीं, देखिए एनआरसी का विरोध करती है, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करती है, तुष्टीकरण की राजनीति वोट बैंक की खातिर। और आज इतना ही नहीं, एक पूरा डर है उनके अंदर, किस तरीके से कि हार सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, और उसी के दिखाई देता है, लेकिन उतनी संख्या नहीं इकट्ठी कर पाते 20 नेता इकट्ठे होने के बाद भी, जितना अकेले मोदी जी की रैली में दिखाई। ठीक है रोहित, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं और विनय मैं आपके पास आऊंगा। विनय जी इस पर जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच एनके सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व सीबीआई अधिकारी हैं। एनके जी, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तो ये एक अलग तरीके का क्राइसिस है। मुझे नहीं लगता है कि कभी ऐसा क्राइसिस देखा गया हो कि सीबीआई की टीम को डिटेन किया जाता है, मुख्यमंत्री पहुंचते हैं उस अधिकारी के खिलाफ जिस अधिकारी के घर सीबीआई की टीम पहुंची थी। अब ये एक अलग तरीके का क्राइसिस। देखिए, उसको संतुलित ढंग से देखना पड़ेगा इस क्राइसिस को। आप हम लोग सब जानते हैं कि सीबीआई काफी दिनों से एक इंटरिम डायरेक्टर के अधीन काम कर रहा है। हेलो, आवाज आ रही है आपकी? एनके जी आवाज आ रही है, बात पूरी करें। देखिए, ऐसा है कि इंटरिम डायरेक्टर, सीबीआई एक इंटरिम डायरेक्टर के अंदर काम कर रहा है। वो रिलेटिवली जूनियर ऑफिसर है। एक नए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो गया है, सब वो कल चार्ज देने वाले हैं। तो ऐसे स्थिति में डायरेक्टर सीबीआई का अपना वजन होता है, उसको ठीक ढंग से उसको हैंडल करेंगे, मैच्योरिटी है, स्टेटस है। नहीं, वो तो ठीक है, आगे हैंडल होगा, वो तो ठीक है। लेकिन अभी जो हुआ, सीबीआई की टीम को डिटेन कर लिया गया। पहले सीबीआई की टीम बागड़ी थाने में पहुंचती है, जानकारी भी देती है कि उनको राजीव कुमार से बातचीत करनी है, पूछताछ करनी है। वहां पर पहुंचती है, पहले से शेक्सपियर थाने की टीम है, वो उनको वहां से डिटेन कर लेती है। ये स्थितियां ठीक है क्या, या फिर एक अधिकारी को बचाने के लिए इस तरीके से मुख्यमंत्री उनके घर भी पहुंच जाती हैं? देखिए, ये स्थिति को ठीक तो कोई नहीं कर सकता है। ये सीबीआई और वेस्ट बंगाल पुलिस में कन्फ्रंटेशन हो, या सेंटर या राज्य सरकार के बीच इस तरह का मुठभेड़ हो जाए, कन्फ्रंटेशन हो जाए, इसको ठीक तो कभी भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन देखिए, स्टेट और सेंटर आगे, एनके जी आगे विकल्प क्या है अब सीबीआई के पास, सीबीआई की टीम के पास आगे विकल्प क्या है? सीबीआई के पास विकल्प यह है कि कोर्ट को इंटरव्यू करना पड़ेगा जी, अदालत को इंटरव्यू करना पड़ेगा, दिल्ली कलकत्ता हाईकोर्ट, वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट को इंटरव्यू करना पड़ेगा। वो तय करे कि किसने गलत काम किया, और अंदरूनी भी समीक्षा होनी चाहिए। ठीक है, जबकि कल नए डायरेक्टर सीबीआई चार्ज देने वाले थे, तो जल्दीबाजी क्या थी कि उनके चार्ज करने के पहले। ठीक है, चलिए एनके जी मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एनके सिंह पहुंचे हुए थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस बीच बड़ी खबर यह आई कि अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पास जाएगी सीबीआई की टीम। इस क्राइसिस को लेकर सीबीआई की टीम को हिरासत में लिया गया है और बहुत जल्द राज्यपाल के घर पर दस्तक दे सकती है सीबीआई की टीम, उनसे इस मामले में शिकायत करने के लिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर और अपडेट इस पूरे मामले में। विनय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। विनय जी, अब बोलिए, स्थिति ये आ गई कि एक अफसर को बचाने के लिए पूरे सरकार को, पूरे सिस्टम को उतरना पड़ा है, और टारगेट पर चाहे जो हो जाए सामने। आप तो गलत प्रश्न कर रहे हैं। अभी आपको तो उत्तर मिला सीबीआई ऑफिसर से कि कहीं न कहीं इसमें गलती की संभावना है। ये तो कोर्ट, तो उनकी ये भी बात थी कि ये स्थिति ठीक नहीं है। उनकी ये बात आपको नहीं सुनाई थी? ऐसा क्यों होता? एनके सिंह कहीं न कहीं चूक है, कहीं न कहीं सीबीआई की गलती है। सीबीआई गलती करेगी, पहले अपना काम कर रही है, और ममता जी का जो भंडा है वो फूटने वाला है, और उसको सब जगह करोड़ों रुपए के बारे में कैसे होगा? गरीब जनता का पैसा खाया है। अरे ममता जी का भंडा नहीं फूटेगा, अभिषेक मोदी जी का बैंक बन चुका है, मोदी जी का बैंक वो जेल जाने वाले हैं। इसीलिए आप लोगों के अंदर एक डर है। जिस तरीके से लालू जी आज जेल के अंदर है, सोनिया जी बेल पर है, राहुल जी बेल पर है, वडेरा जी बेल पर है, उसी तरीके से ममता जी भी जल्दी ही उनके जनता भी खिलाफ होती है, और लोकसभा भ्रष्टाचार होगी, जनता माफ नहीं करने वाली है। एक एक करके, ताकि बातचीत सुनने में आए। विनय जी आपने अपने मतलब की बात सुन ली। विनय जी आप मेरी सुनेंगे?
आपने अपने मतलब की बात सुन ली एनके सिंह की बातों में, ये नहीं सुना कि उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस का एक्शन ठीक। बोलिए आपने एनके सिंह की बातों में अपने मतलब की बात निकाल ली, उनकी ये बात आपने नहीं सुनी कि कोलकाता पुलिस का ये एक्शन ठीक नहीं है। ये बात आपको नहीं समझ में आई? हाँ कहिए। ये बात आपको नहीं समझ में आई एनके सिंह की? नहीं, उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि ठीक नहीं है। अरे फिर आप सुना नहीं आपने ठीक से? वे तो बोले कि वे शंका पैदा किए कि अगर इसमें सुने, उसमें इंटरनल डायरेक्टर वाली बात तो आप पहले ही गए हैं कि इतनी जल्दीबाजी क्यों थी। अरे उन्होंने ये भी बोला कि भैया ये गलत है, जिस तरीके से उनको होस्टाइल किया गया है, उनको बंधक बनाया गया है, उनको उनके काम से रोका गया है, एक सरकारी कर्मचारी को उसके काम से रोका जा रहा है। चलिए ठीक है, आप डर क्यों है? एक मिनट, श्रेया बताइए अपडेट क्या है? अब सीबीआई की टीम राज्यपाल के पास जाएगी? जी हाँ, जो हमारे अपडेट में आ रही है कि सीबीआई की टीम गवर्नर के तहत पहुंचेंगे, ये बोल के कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है कलकत्ता में, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कलकत्ता पुलिस ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई के घर पहुंच गए हैं और सूत्रों के अनुसार 15 से 20 सीबीआई ऑफिसर्स को डिटेन किया गया है, जिनमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है ये रोज वैली स्ट्रीट पर कैमरे, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो जानकारी मिल रही है, सीबीआई मूव करेंगे गवर्नर को ये साइड करके कि कलकत्ता में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। जी ठीक है श्रेया, आपके पास हम लौट कर आएंगे। सतीश केसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी, अब आपने ये अपडेट सुना, सीबीआई की टीम राज्यपाल के पास पहुंचेगी। राज्यपाल के पास क्या विकल्प होंगे राज्यपाल इस मसले पर? जी आप जैसा कि सीबीआई पूर्व डायरेक्टर ने भी बताया और बाकी सीबीआई के संयुक्त डायरेक्टर ने बताया, देखिए इसमें बातें बहुत स्पष्ट हैं। राहत अगर सीबीआई को वहां पर मिलेगी तो कोर्ट के माध्यम से मिलेगी। वहां से इंस्ट्रक्शन भले ही राज्यपाल की तरफ से आएंगे, लेकिन वो उस बाध्य नहीं होगा, क्योंकि ये संघवाद की प्रवृत्ति को जिस तरीके से राज्य सरकार ने चुनौती दी है, उसको राहत कोर्ट के द्वारा ही मिल पाएगी। तो अंततः सीबीआई के जो भी डिटेन ऑफिसर हैं, उनको राज्यपाल के ऑफिस के बाद से उनको कोर्ट जाना होगा और कोर्ट से ही वो आदेश आएगा, जहां पर फिर ये बातें पूरी होंगी। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात है राकेश भाई, जिस तरीके से राज्य सरकार वहां पर काम कर रही है, ये कितना बड़ा विंडिक्टिव अप्रोच है। और अगर ये दाल में काला नहीं होता तो इतनी बेचैनी नहीं होती। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पर बड़े पैमाने पर राज्य सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, उनके सहयोगियों के द्वारा भंडाफोड़ की बात सामने आने वाली है। इसलिए ममता बनर्जी इतनी बेचैन है और इतनी उतावली है। ठीक है सतीश जी, आलोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। लेकिन अब आगे क्या होगा ये आप समझ लीजिए इस पूरे मसले पर, क्योंकि परिस्थितियां बदल रही हैं। सीबीआई राज्यपाल के पास जाकर शिकायत कर सकती है इस पूरे मसले की, जिस तरीके से उसकी टीम को डिटेन किया गया है। सीबीआई राज्यपाल के द्वारा केंद्र से सुरक्षा की मांग कर सकती है कि उनकी टीम को वहां पर सुरक्षा प्रदान की जाए। सीबीआई कोर्ट में याचिका भी दायर कर सकती है, क्योंकि कोर्ट के निर्देशों पर यह पूरी जांच आगे बढ़ रही है। सीबीआई राज्यपाल के पास अब पहुंचेगी, जो अपडेट आ रहे हैं। तो क्या कुछ अब आगे हो सकता है ये आप समझिए इस पूरे मसले पर। फिलहाल एक बैठक चल रही है कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पर। मुख्यमंत्री हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, साथ ही डीआईजी वहां पर मौजूद है। इन पूरी परिस्थितियों पर इस बीच अपडेट यह है कि सीबीआई की टीम अब पहुंचेगी राज्यपाल के पास। उसके पास यह भी विकल्प है कि वो कोर्ट का रुख करे। एक यहां पर ब्रेक ले लेते, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।